का हम लोग का टॉपिक हुआ था सॉल्यूशन का। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग का टॉपिक हुआ था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। लेकिन हमने उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए। तो अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स को बना लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन को देखिएगा, 5% ऑफ a solution of glucose in, या ग्लूकोज के बदले कर देते हैं सुक्रोज, 5% of a solution of sucrose in aqueous medium। चीनी या ग्लूकोज है तो वाटर में तो डिजोल्व हो ही सकता है। इज आइसोटोनिक with 1% of a solution, 1% of a solution of substance X at the same temperature, placed at the same temperature। इससे थोड़ा सा आप लोग प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। 5% एक सॉल्यूशन है सुक्रोज का एक्वस मीडियम में, जो आइसोटोनिक है विथ 1% ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स प्लेस्ड एट द सेम टेम्परेचर। 1% of a substance X placed at the same temperature। आपका सवाल है find the molar mass of X। एक बार क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब क्वेश्चन एक बार बनना स्टार्ट करता है उसके बाद फिर उस टाइप का जो भी आता है तो बन जाता है। 5% एक सॉल्यूशन है चीनी का, सुक्रोज का, एक्वस मीडियम मतलब पानी में घोल के बना है, और वो आइसोटोनिक है 1% ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, जिसको सेम टेम्परेचर पे रखा गया है। तो बताइए कि एक्स का मोलर मास क्या होगा। यहाँ पे वो ऐसे सवालों में आइसोटोनिक वर्ड का यूज करेगा। इस बात को समझिएगा। बाय द वे, मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है ना। इसको आपको बस तरीका बता रहे हैं, उतना बड़ा आपको करना नहीं एग्जाम में, बस आपके समझने के लिए ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। तो बाय द वे हमारे पास एक है सॉल्यूशन ए, बात को समझिएगा, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई 1 बराबर C1 RT। आर कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता, और टेम्परेचर दोनों का सेम है, आपने लिखा है प्लेस्ड एट सेम टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर को मैंने ये मान लिया। वैसे ही मेरे पास अंकित चोपड़ा सॉल्यूशन बी है, प्रणव मुखर्जी, और वो है आपका पाई 2 बराबर C2 RT। ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन तो चेंज कर सकता है, लेकिन आर कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं, और टेम्परेचर भी दोनों का सेम है। अब आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में महिला ने जी, इस क्वेश्चन में गिवन है कि वो आइसोटोनिक है। तो आपने कल कहा था कि सर आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है दोनों का। तो वहां पे पाई 1 बराबर हो गया पाई 2 के। दिस इंप्लाइज दैट C1 RT बराबर हो गया C2 RT, RT से RT कट गया। दिस इंप्लाइज दैट C1 और C2 बराबर हो गया, C1 और C2 बराबर हो गया, यानी N1/V1 बराबर N2/V2। कॉन्सेंट्रेशन को आपने कहा था कि केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में यूज करते हैं,
एकमात्र यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलैरिटी को यूज करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब था मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यहाँ पे N1 V1 N2 बाय V2 के बराबर होता है। अब ये दोनों सवाल परसेंटेज में है। एक सॉल्यूशन 5% है, यानी कि पूरा सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम, और यहाँ भी जो दूसरा सब्सटेंस है जिसका नाम X है, जिसका नाम हमको नहीं मालूम है, उसका भी 1%। तो जब दोनों परसेंटेज में होता है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम सेम होगा उन दोनों का एक्वस मीडियम में, V1 V2 कट जाएगा। तो लास्ट में आपका रहेगा N1 W1 बटा M1 बराबर W2 बटा M2। मतलब कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें दोनों सॉल्यूशन परसेंटेज में दिया हो और दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा गया हो और दोनों आइसोटोनिक, उन सब में ये फॉर्मूला काम करे, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। इन दिस केस पहले वाले का गिवन मास है 5%, यानी 100 ग्राम का 5% हो गया 5 ग्राम, और दूसरे वाले और उसका नाम चीनी है। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका मोलर मास निकालने पे आएगा आपका 342 ग्राम पर मोल, चल जाएगा ऊपर। ठीक है, चलिए ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा। और इधर है W2, ये 1% है, तो इसका आ जाएगा 1 ग्राम, और उसका नाम X था, उस सब्सटेंस का नाम था X, उसका मोलर मास हमको नहीं मालूम। जब नाम ही नहीं बताया तो मोलर मास कहां से निकालेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स इन दैट केस, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको लेंगे X ग्राम पर मोल। 68.4 जी, तो आप जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका X बराबर आ जाएगा 342 बटा 5, यानी X का मोलर मास हो गया 68.4 ग्राम पर मोल। यानी अब हम आपको कोई भी दो परसेंटेज वाला V1 क्वेश्चन V2 दें, कैसे कट गया सर? जिस अंकित दो केस पढ़ना है अंकित, हम लोग को 2 केस अंकित पढ़ना है। पहला केस में वो पढ़ना जिसमें V1 V2 कट जाता है, और दूसरा केस में वो पढ़ना जिसमें V1 V2 नहीं कटता है। तो जब दोनों परसेंटेज में होगा, दोनों का टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन सेम होगा। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को परसेंटेज में लिखते हैं तो हम आपको फर्स्ट लाइन लिखवाते थे, माना कि लेट द टोटल 100 सॉल्यूशन ग्राम। बी। जी, यानी परसेंटेज का मतलब ही है कि दोनों सॉल्यूशन का मास बराबर है, डेंसिटी भी सेम होगा, एक्वस मीडियम में है। तो फिर जब दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम भी सेम आएगा, D बराबर M बाई V, तो V बराबर M बाई D। इसलिए जब दो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो तब उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये बात आपको अपने माइंड में समझना है। तो वही वो कट गया, तब W1 बाई M1 बराबर W2 बाई M2 पे सवाल बन जाएगा। अब हम लोग ऐसा भी केस करेंगे जिसमें वॉल्यूम नहीं कटता है, उसको देखिए क्या कैसे करना होता है। अब इसको लिखिएगा, चलिए अपनी एक बार डिस्टर्ब करेगा फोन के सामने। हो गया, यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मैच्योरिटी इसका बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और आप लोग को मेरे को बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप और बना के दिखा दीजिए अपने आप से, तो समझ में आ जाएगा। ये डेरिवेशन है, ये कोई करने का जरूरत नहीं, आपको समझ में आया इसलिए मैंने करके दिखाया। पर हर सवाल में दोनों में परसेंटेज होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और हर सवाल में दोनों में परसेंटेज तो होना ही चाहिए, और साथ साथ हर सवाल में परसेंटेज के साथ साथ आपका ये भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोनिक भी लिखना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, सब लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। आंसर है 68 ग्राम पर मोल। अब देखिए स्टूडेंट,
अब इस बात को आप समझ गए हैं, एक बार समझ के एक बार एप्लीकेशन तो होना चाहिए भाई, जरूरी है। आइसोटोनिक का कितने तरीके से सवाल पूछ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए पहले बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको खुद बनाना है, ठीक है। और 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, इज आइसोटोनिक विथ, एक 10% सॉल्यूशन है ग्लूकोज का जो आइसोटोनिक है, और 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विथ, जिसको हमने आइसोटोनिक किया हुआ है, इज आइसोटोनिक विथ 2% सॉल्यूशन ऑफ, सर 36 ग्राम। वेरी नाइस, 2% सॉल्यूशन ऑफ और सब्सटेंस वाई, एक्ट के बदले अभी वाई बोल दिया, प्लेस्ड एट सेम टेम्परेचर। अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा अंकित तो फिर टी उसका कटेगा कैसे, प्लेस्ड एट एनटीपी या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल देगा, एनटीपी बोल देगा या फिर सेम टेम्परेचर, एक ही बात। दोनों को एनटीपी पे रखा गया, उसके जगह पे बोल सकता है भैया सेम टेम्परेचर पे रखा गया, मीनिंग दोनों का सेम है। चलिए, एक 10% सॉल्यूशन है ग्लूकोज का जो आइसोटोनिक है 2% सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस वाई के साथ, और दोनों को प्लेस किया गया एनटीपी पे, सेम टेम्परेचर पे। हमको फाइंड करना है, फाइंड मोलर मास ऑफ वाई। तो बताइए उसकी वाई सब्सटेंस का मोलर मास क्या है, आपको सारा डेरिवेशन मालूम है ना। 36। अब जैसे अर्नव खातून, प्रणव मुखर्जी, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में लिख के दिखाया, आप ज्यादा जोर मत लगाइए, समझ गया ना। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने लिख के दिखाया, आप ज्यादा ये मत लगाइएगा, जोर मत लगाइएगा। देखिए अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट बोल देंगे सर यहाँ पे π1 जो है ना सर वो π2 के बराबर है ना। इसको बोलते हैं हम लोग कि ये आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। चलो, और यहाँ पे T1 और T2 भी बराबर है, T मान लेते हैं। कैसे दिया हुआ है कि दोनों को सेम टेम्परेचर रखा गया, और जब दो का टेम्परेचर सेम होता है तो माही उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। तो यहाँ पे हो गया C1RT बराबर C2RT, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग RT RT कट जाएगा, और उसके बाद आप जानते हैं दोनों परसेंटेज में है तो N1/V इज इक्वल टू N2/V, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कट जाएगा क्योंकि दोनों परसेंटेज में था, और दोनों एक्वस मीडियम है। मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी सेम होता है तो वॉल्यूम भी सेम हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट W1/M1 बराबर W2/M2। ठीक है, चलिए पहले बच्चे, ये आपका W1 हो गया 100 ग्राम का 10%। जब आप पूरे सॉल्यूशन को 100 ग्राम मानेंगे तो सॉल्यूट 10% 10 ग्राम है, 10 ग्राम बटा 180 ग्राम पर मोल बराबर हो गया 2 ग्राम बटा Y ग्राम पर मोल। ये आपका, इसको जब निकालेंगे Y का वैल्यू, ये तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये ग्राम पर मोल में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Y इज इक्वल टू रहेगा, ये 0 0 कट गया, 36 है ना, 36। इसको सिर्फ Y मान लेंगे, उसका आ जाएगा। चलिए अब ये आ गया ना अर्नव, भाई आपको समझ में आया? हाँ सर। चलिए भाई, चलिए ध्यान देते हैं। यानी सभी प्यारे बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उस बात को वो लोग अपने दिमाग में अच्छे से समझ गए। वैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन
जिसमें दोनों सॉल्यूशन परसेंटेज में दिए हो, एक का नाम दिया हो, एक का नाम नहीं दिया हो, और उसमें बोला हो कि वो दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा गया, वो सारा क्वेश्चन लास्ट में W1/m1 बराबर W2/m2 पे सॉल्व होता है, और वो बच्चा उसको गिवन मास, मोलर मास का वैल्यू रख के और दूसरे वाले का गिवन मास रख के दूसरे वाले का मोलर मास वहां से निकाल देता है। अब प्यारे बच्चों देखते हैं अंकित, जिसमें कि वो बराबर नहीं होता है। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि वो बराबर नहीं होगा, आइसोटोनिक होगा लेकिन वॉल्यूम उससे सेम नहीं होगा। उसके लिए उसके लिखने के स्टाइल में, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्वेश्चन, स्टूडेंट का ब्रेन इतना होता है कि वो समझ जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है ना प्यारे बच्चों, वही उसको दिक्कत करता है। जो भी क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है वही दिक्कत करना स्टार्ट करता है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 5% ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सॉल्यूशन है प्यारे बच्चे जिसमें 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया। मीडियम तो आप लोग जानते हैं एक्वस ही रखेगा, इन एक्वस मीडियम मतलब पानी में घोल के बनाया। 5% एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक्वस मीडियम, ठीक है। इज आइसोटोनिक विथ अ सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ जैसे मैंने ऐसे लिखा, तो इसको मैंने देखा कि जो भी अदर बुक्स है, कॉम्पिटिटिव बुक्स, उसके अंदर ये ऐसे लिखा हुआ था, एक ही बात है, 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है, जो बच्चे हमसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े उनको मालूम है, एक डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर दोनों सेम होता है। तो उस किसी किताब में ऐसे भी लिखा हुआ, मीनिंग तो वही है। एक 5% सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक्वस मीडियम में घोल के तैयार किया गया है, जो कि आइसोटोनिक है, विथ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम पर डेसीमीटर, 10 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब वाले के साथ में आइसोटोनिक, विथ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो इसके साथ में वो आइसोटोनिक है। चलिए सवाल है, तो वो वाला बात तो जोड़ेगा ही माही, प्लेस्ड एट सेम टेम्परेचर, ये बात आप नोट कीजिएगा, जिसमें वो आइसोटोनिक बोलेगा ना, वहां पे वो पक्का ये वाला बात भी बोल देगा। 5% एक सॉल्यूशन है सारे बच्चों, अंकित सिंह, पूनम जी, रोमा चौबे, सर यशवंत, एक सॉल्यूशन है 5% NaOH का एक्वस मीडियम में, और वो आइसोटोनिक है एक और सॉल्यूशन के साथ जो 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब ये परसेंटेज में है अंकित, पर ये वाला अंकित अगला ये परसेंटेज में नहीं है, ये लीटर में है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उन दोनों को सेम टेम्परेचर रखा गया, और सवाल पहले की तरह वही है, फाइंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, क्या माने थे? तो इसमें एक लाइन छूट गया हो, 5% एक सॉल्यूशन NaOH का है एक्वस मीडियम में, जो आइसोटोनिक के विथ सॉल्यूशन ऑफ
10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ, कुछ भी नाम दे देंगे, सब्सटेंस एक्स। दूसरे वाले का सर ये कभी 8 नाम ग्राम। जी मिलाते हैं, मैच करते हैं अंकित, इसमें तो कंफर्म नहीं। यहाँ पे दो केस, हम भी कंफर्म नहीं है जी यहाँ पे दो केस है। जैसे पहला परसेंटेज वाला, उसको हम लोग सॉल्यूशन ए मानते हैं, ए मानेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सॉल्यूशन 1 मानते हैं। उसमें सॉल्यूट का गिवन मास WA आ जाएगा 5 ग्राम। जब भी अर्नब माही, प्रणब मुखर्जी, यशवंत यादव, जब भी परसेंटेज का सवाल आता है सॉल्यूशन में, तो हम लोग पहला लाइन लिखते हैं, लेट द टोटल सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूट आ जाता है 100 ग्राम का 5%, 5 ग्राम, यहां भी आ गया। और इसका नाम NaOH है, तो इसका मोलर मास पहले भी प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े, 40 ग्राम पर मोल होता है। जोड़ के भी देख सकते हैं, सोडियम का 23, एक हाइड्रोजन का 24 और ऑक्सीजन का 16, 40 ही आएगा। चलिए ये दो बात तो यहाँ पे तो क्लियर हो गई। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 100 के अकॉर्डिंग आएगा, है ना, वॉल्यूम 100 के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि परसेंटेज है ना। लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन है अर्नब खान, जो आपका सॉल्यूशन दूसरा है, सर इसको 100 उसमें WA, कैसे मान लेंगे? हाँ बोलिए सर वो वॉल्यूम जो है उसका यूनिट क्या है? हाँ हाँ बता रहे हैं, आपका टोटल मास ऑफ ml, आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है परसेंटेज में? सर 100, सॉल्यूशन का 100 है। 100 हो गया। और वाटर में डिसॉल्व किया तो उसकी डेंसिटी को एज्यूम कर लीजिए 1 अप्रोक्स होती है। सर तो बट अगर डेंसिटी 1 है, हाँ सर अगर वाटर हो तब तो डेंसिटी 1 होगा, इसमें तो सर NaOH भी मिला हुआ है। ये रहा NaOH इन एक्वस मीडियम। और आपका बात मैं समझ रहा हूं, जब NaOH मिलेगा तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, पर अप्रोक्स में वो 1 ही आएगा। आपका बात हम समझ गए सर, कि वाटर है तब ना 1 मानेंगे सर, लेकिन इसमें तो आपने कुछ डाल दिया, ज्यादा नहीं डाला है, मात्र वो 5%, इसलिए आप देखेंगे शुरू से सर कम रख रहे हैं, 40%, 50%, वैसे नहीं होगा, हमेशा कम रहेगा। तो इसके मिलने से डेंसिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेंसिटी हो गया आपका 1 ग्राम पर ml और मास हो गया 100 ग्राम, तो काटने के बाद आपका 100 ml आएगा। अब यहां देखिए, दूसरे वाले सॉल्यूशन में गिवन मास दिया हुआ 10 ग्राम, आपने 10 ग्राम घोला है, उसका नाम ही नहीं मालूम है, तो मोलर मास तो नहीं मालूम भाई, मोलर मास तो नहीं मालूम। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा महिया वे 1000 ml। वाई? बिकॉज दिया हुआ 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, और वो बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब अगर आप यहां पे इसको करेंगे तो आएगा C1 बराबर C2, आप लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, आइसोटोनिक बोला हुआ है तो π1 बराबर π2 करेंगे, फिर C1 RT बराबर C2 RT करेंगे, फिर RT से RT कट जाएगा। मैं आपको बार बार लिखवा ही देता हूं, मैं ऐसा हर बैच में करता हूं कि मेरे को देख के भी आप लोग बहुत बार लिखेंगे तो आपको रट्टा हो जाएगा। तो ये हो गया π1 बराबर π2 हो गया, इसका मतलब हो गया कि C1 RT बराबर C2 RT हो गया, R और T कांस्टेंट है, दोनों कट गया, तो लास्ट में वही आ गया C1 बराबर C2, यानी कि N1 बाई V1 बराबर N2 बाई V2। अब की बार वॉल्यूम कटेगा नहीं, तो N1 को ओपन कर देते हैं, W1 बाई M1 इंटू V1 बराबर W2 बाई M2 इंटू V2। थोड़ा छोटा लिखा रहा है तो माइंड मत कीजिएगा। और स्टूडेंट W1 था 5 बटा 40, और यहाँ पे था 100, और उधर सब कट पूरी जाएगा, अपने आप समझिएगा। और W2 आ गया वहां पे 10, M2 नहीं मालूम, और वॉल्यूम है 1000। तो ये देखिए स्टूडेंट, 100 से ये 100 कट जाएगा इसका यहाँ वाला, और ये एक जीरो कट जाएगा, वहां खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। 5 इंटू M2 बराबर 40, तो M2 का वैल्यू आ जाएगा 8 ग्राम पर मोल।
तो जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं कटेगा उसके अंदर जिस तरफ डेसीमीटर क्यूब लिखा होगा, जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं कटेगा उसमें जिसके तरफ डेसीमीटर क्यूब लिखा होगा वहां एक 10 बच जाएगा एक्स्ट्रा। वॉल्यूम कटेगा। बाय द वे अगर माही इस 100 से ये वाला 100 कट भी गया तो एक 10 तो वहां बच गया ना, वही 10 काट दिया। तो ये सवाल आता है अंकित चौटाला, जिसमें दोनों में वॉल्यूम बराबर नहीं होता। इसमें आप वॉल्यूम को काट नहीं सकते क्योंकि एक परसेंटेज में है और एक डेसीमीटर क्यूब में है। आया अर्नब खातून? हाँ सर। चल एक और प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बहुत तेजी से निकाल के दिखाइए। कोशिश कीजिए कि आप बहुत फास्ट बनिए, ऑब्जेक्टिव में टिक मार्क करने को आएगा। तो बहुत ये समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया प्यारे बच्चों, जिसको बहुत प्रैक्टिस है वो यहीं से सॉल्व कर देते। समझ रहा है अर्चना? यस सर। ओनम जी आपको समझ में आया ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए तो प्यारे बच्चों इसको मिटा देते हैं। प्रणव सिन्हा, चलिए हो गया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। टफ नहीं है, थोड़ा इसको अपने आप भी कॉपी में बनाइएगा, जहां नहीं है वहां देखिएगा, बेटर रहेगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो एक बार आपका +2 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, यही सेम क्वेश्चन है। 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, फॉर्मूला दिया हुआ था NH2CONH2 इन aqueous medium is isotonic with, ज्यादातर आइसोटोनिक जब होता है तो उसका जो सॉल्वेंट का मीडियम होता है वो सेम ही होता है। अगर सॉल्वेंट अलग अलग करेंगे तो आइसोटोनिक होने के चांसेस कम है। कोई सॉल्वेंट ज्यादा प्रेशर लगा देगा, कोई कम प्रेशर लगा देगा। डेंसिटी बदलेगा तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजरते समय प्रेशर भी ज्यादा लगेगा ना। और आपको तो मालूम है आप विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बोलते हैं, कहां से कहां मूवमेंट किया है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में किया सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट। तो पहले बच्चों 10% सॉल्यूशन यूरिया का है जो एक्वस मीडियम में है और वो आइसोटोनिक विथ 5% solution of a substance X placed at same temperature। वैसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपने पढ़ा था कि इसका कैलकुलेशन रूम तापमान के आसपास होता है। 30 जिस टेम्परेचर पे प्रोटीन या पॉलीमर ये सब बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक ज्यादा बेस्ट मेथड है अगर हमको मोलर मास निकालना हो प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का या मैक्रोमोलिक्यूल्स का। तो पहले बच्चों 10% सॉल्यूशन है यूरिया का एक्वस मीडियम में जो आइसोटोनिक है 5% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स के साथ प्लेस्ड एट सेम टेम्परेचर। और इसका भी सवाल वही है, फाइंड द मोलर मास ऑफ एक्स। एक्स का बताइए मोलर मास क्या होता है। तो आप लोग सब तैयारी पहले कर चुके हैं, आपको मालूम है क्या होगा। 30 ग्राम पर मोल। 30 ग्राम सर। कितना? 30। यस सर। यस सर 30। तो ये pi1 बराबर pi2 हो जाएगा और लास्ट में सब कट कुट क्या रहेगा, C1 बराबर C2। तो ये हो जाएगा N1 बचा V1 इंटू ये N1 बाई V1 बराबर N2 बाई V2। और फिर इसको भी ओपन करने के तो आएगा W1
बटा यहाँ M1 V1 भी तो कट जाएगा ना सर, ओ, दोनों परसेंटेज ही दिए हैं। परसेंटेज सर वाला आप दे डेसिमल तो मेंशन ही नहीं किया। अब गलती होगा, गलती हो 5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, सॉरी बाबू, अचानक से वो माइंड पहला वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो, दोनों परसेंटेज में, सॉरी। पहला वाला 10% यूरिया का सॉल्यूशन है जो आइसोटोनिक है 5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से, सॉरी। ठीक है, आप लोग तो फिर से 3 होगा जो सर पहले लिखे सर थे, 3 सर ग्राम 3 पर होगा, 3 ग्राम पर 3 ग्राम पर मोल। जी हाँ बाबू, आप लोग जो पहले लिखे उसे काटिएगा मत, उसको आप सॉल्व कर दिए, उसके नीचे लिखिएगा इफ x इज इक्वल टू 5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, उसके बाद फिर दूसरा वाला वही सॉल्व, कट कुट नहीं करते ज्यादा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये होगा W1 M1 बाई V1 बराबर W2 M2 बाई V। सब बच्चा समझ रहा है कि सर ये ज्यादा चित्रकारी नहीं कर रहे हैं, सर का पाई 1 और पाई 2 कहने का मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम। फिर सर ने जब RT काट दिया तो सर ने कहा कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सेकंड, ये भी बराबर है। फिर कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इसका भी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ये भी बराबर होगा। वॉल्यूम यहाँ पे नहीं कटेगा, जब एक डेसीमीटर क्यूब में और 1% तो नहीं कटेगा। तो उस पहले वाले का गिवन मास रहेगा 10 ग्राम और उसका मोलर मास यूरिया का होता है 60 और वॉल्यूम हो जाएगा 100, जिसका परसेंटेज होता है उसका 100 होता है। और दूसरे वाले का हो जाएगा 5 ग्राम दिया हुआ है, दूसरे वाले का हो जाएगा आपका 5 ग्राम, उसका मोलर मास नहीं मालूम, एम नहीं मालूम मोलर मास, और उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000। 1000 क्यों हुआ? क्योंकि वो डेसीमीटर क्यूब में है, डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1000 हो जाएगा। अब यहां से पहले बच्चों काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 6 5 या 30। तो आपका जो मोलर मास निकलेगा, दिस इंप्लाइज दैट मोलर मास m इज इक्वल टू 6 into 5 30 और डिवाइड बाय नीचे में 10, बिल्कुल सही जवाब, 3 ग्राम पर मोल। हो गया अर्नव? हाँ चल, तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों 2 तरह का न्यूमेरिकल सम आपके दिमाग में बैठा है और वो कहीं भी आए, किसी भी लेवल का आए, आप उसको बना लीजिएगा। जिसमें पहला ये है जिसमें कि माही दोनों परसेंटेज में होगा और दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा गया होगा, उस केस में वॉल्यूम सब कट जाएगा और वो W1 by M1 गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू W2 by M2 गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द सेकंड पे सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है जिसमें 1% में दिया होगा और दूसरे को इतना ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब में दिया होगा। इस केस में वॉल्यूम को नहीं काटना है, परसेंटेज वाले का वॉल्यूम 100 हो जाएगा और जो डेसीमीटर क्यूब है उसका वॉल्यूम 1000 हो जाएगा, तब सॉल्व कर। चलिए पहले सबने लिख लिया? यस सर। हाँ लास्ट में लिखी, कोई दिक्कत नहीं जी। आपको पहले ही बोले प्यारे बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल आए आप एकदम इजी साफ